स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, और आपकी 7th क्लास की है। ठीक है, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बेटा, क्योंकि आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी फिर से 3 क्वेश्चंस का जो आपका चैप्टर चला हुआ है उसी से एक पैराग्राफ आया जिसको आपको पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते समझते हैं कि स्टोरी क्या है आज की। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो क्या है बेटा कि इसमें बोला गया है आपको कि यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो ये कौन बोल रहा है बेटा? देखो पिक्चर देख के आप समझ सकते हो कौन बोल रहा है। ऐसा राजा को बोल रहा है, ये एनिमी जो उसका है। ठीक है, आई एम द एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। ठीक है, तो जिसने, वो क्या बता रहा है बेटा कि मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, और मैं आपका दुश्मन हूँ जो क्या था, जिसने कसम खा रखी थी क्या, उसको मारने की। ठीक है, राजा को। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। और क्यों बेटा ऐसा क्यों करना चाह रहा था वो? क्योंकि कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि बेटा जो उसका भाई था उसको क्या किया था, उसने उसको मरवा दिया था। ठीक है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया था, मतलब कि जब्त कर लेते हैं, जैसे कि अपना कब्जे में कर लेना, ये कर लिया था। ठीक है, आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी डैट हर्मिट। और मैं जानता था कि तुम अकेले इस हर्मिट से मिलने आए हो। ठीक है, आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। इसलिए मैंने अपना मतलब कि दिमाग बनाया या माइंड बनाया या सेटअप किया, किस लिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते में ही मार दूंगा। ठीक है, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बट तुम वहाँ से वापस नहीं लौटे और एक दिन बीत गया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैंने अपना जहाँ पर मैं छुपा हुआ था वो प्लेस छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और तभी मैं क्या हुआ, जो उसका बॉडीगार्ड था बेटा उससे टकराया। ठीक है, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने उसे पहचान लिया या मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और जिसने मुझे बहुत सारे घाव दे दिए। ठीक है, लड़ लड़ के। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं जैसे तैसे उससे बचा। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाना चाहिए था अभी तक। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर तुम मेरे घाव को नहीं भरते या सही नहीं करते या उन पर मरहम पट्टी नहीं करते तो मुझे अब तक मर जाना चाहिए था। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने की इच्छा रखता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लीव, मतलब कि इफ़ आई लिव यानी कि अगर मैं जिंदा रहूँगा या मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। तो तब तक, जब तक मैं जीवित हूँ। ठीक है, इफ़ आई लाइव मतलब कि जब तक मैं जीऊँगा या जब तक जीवित हूँ तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे, मतलब कि तुम्हें सेवक की तरह तुम्हारी ख्याल रखूँगा कह लो, या फिर तुम्हारा सेवक बन के रहूँगा पूरी ज़िंदगी भर अपनी। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू दी सेम, और अपने जो उसका मतलब लड़का होगा या बेटा होगा उसको भी ये ऑर्डर देगा, ये आदेश देगा कि वो भी तुम्हारी सेवा करे। फॉरगिव मी, और मुझे क्षमा कर दो इस बात के लिए जो मैंने मतलब कि तुम्हें मारने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा उसने राजा से कहा। तो पूरी स्टोरी में बेटा क्या बोल रहा है, सिर्फ ये एनिमी जो है राजा को बता रहा है अपना पूरा विषय और दृश्य जो भी उसने अपने दिमाग में रखा हुआ था। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। तो बेटा आपको सही और गलत बताना है। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। तो बेटा ये हमने अपने लास्ट वाले में ही पढ़ा था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये वाला चैप्टर की जो स्टोरी है, लियो टोल्स्टॉय। तो ये पर ये क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू। ठीक है, फिर है दिस स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। तो जो अबव पैसेज है बेटा ये वाला, इसमें जो बोल रहा है वो राजा बोल रहा है या एनिमी बोल रहा है? तो बेटा एनिमी ने ही अभी तक बातें की है, राजा ने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ऊपर वाले पैसेज में राजा बोल रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, दी आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड यू इज द थिंग, सॉरी किंग। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आई यूज हुआ है बेटा ऊपर, तो ये किसके लिए हुआ है, किंग्स एनिमी के लिए। क्योंकि देखो राजा क्या नाम है, दुश्मन ही बोल रहा है, बता रहा है अपने बारे में, तो वो आई का प्रयोग करेगा। लेकिन यू किसके लिए, जिसको वो बता रहा है उसके लिए वो यू का प्रयोग कर रहा है कि मैं आपको मारना चाहता था ये और ये। ठीक है, तो उसके लिए राजा के लिए उसने यू का प्रयोग किया है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग। मतलब कि बेटा जो वो मतलब कि
ये क्या नाम है उसका, दुश्मन है जो भी कहो आप, या उस व्यक्ति को जो घाव हैं जिसको बहुत सारे, उसने कसम खा रखी थी राजा को मारने की। तो वो क्यों खा रखी थी उसने, तो क्या बताया था बेटा उसने क्यों खा रखी थी? बिकॉज ही वॉज वाउंडेड, क्योंकि वो मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा घाव थे इसलिए, या फिर बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। तो बेटा उसने उसके भाई को क्या किया था, मरवा दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, संपत्ति को। तो सेकंड ऑप्शन आपका आएगा इसमें, ठीक है, फर्स्ट नहीं आएगा। फिर वाई वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग, और उसने कहाँ पर राजा को मारने की कोशिश, मतलब कि सोचा कहाँ पर मारने की? ऑन हिज वे बैक होम या इन दी फॉरेस्ट, जंगल में। तो बेटा जंगल में नहीं, उसके घर के रास्ते में, जो उसके घर की तरफ आता है जब वो लौटेगा हरमिट से, साधु से मिलने के बाद, वहाँ पर उसने इसको मारने की सोची थी, ठीक है, तो ये आएगा इसमें। फिर बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डिड दी बॉडी गार्ड डू वैन दे रिकॉग्नाइज हिम। तो जो बॉडी गार्ड है बेटा राजा का, उसने क्या किया जब उसने उसको पहचान लिया दुश्मन को? तो उसने किल कर दिया, उसको मार दिया, या उसको घाव दे दिए बहुत ज़्यादा? तो उसको वाउंडेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा घाव दे दिए, ठीक है, तो सेकंड आ जाएगा इसमें, फर्स्ट वाला गलत है। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका कि कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो नीचे आपको ये डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर कौन बोल रहा है बेटा, जो कि वाउंडेड है मैन, ठीक है, जो कि दुश्मन भी है, और ये कौन है, राजा है। तो ये क्या कहता है बेटा, ये आपको कंप्लीट करना है। ये कह रहा है आई विल सर्व, तो हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा था बेटा अभी, आई विल, ये रहा आई विल सर्व, तो ये यहाँ से लेकर यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू दी सेम फॉरगिव मी, यहाँ तक आप ये कंप्लीट कन्वर्सेशन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो, हमें आगे राजा के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, इस कन्वर्सेशन में कि राजा क्या बोलेगा। तो ये जो आपका चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस लिख के दिया है। हो सकता है आपके टीचर अलग लिखवाए, लेकिन मैंने आपको ये लिखवा के दिया है। चाहो तो आप इसको लिख लेना, नहीं तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो राजा क्या था बेटा, किंग वॉज वेरी हैप्पी एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। तो राजा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ कि उसका जो दुश्मन था वो उसके फ्रेंड के रूप में बदल गया, और उसने क्या किया, उसको प्रोमिस किया कि वो उसको सारी सारी संपत्ति दे देगा, सारी की सारी संपत्ति उसको वापस लौटा देगा, ठीक है, उसने उससे यह प्रोमिस किया। तो ये आप लिख सकते हो चाहे तो, ठीक है, और नहीं तो जो आपके टीचर बोले बेटा वो लिख लेना। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी स्टोरी, और कुछ सीखने को भी मिला होगा कि हमें किसी के मतलब कि दुश्मन ऐसे नहीं बनाना चाहिए। पहले हमें सोचना चाहिए सामने के वाले के बारे में, वो किस तरीके का है, किस हालात में उसने ऐसा किया होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है। तो पहले हमें हर चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए, तभी हमें किसी को अपना दुश्मन बताना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।